हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों को इस नए वीडियो में। इस वीडियो में भारत में जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं सारे विद्रोह को देखेंगे। इस टॉपिक से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और अक्सर स्टूडेंट इस टॉपिक को थोड़ा पढ़ के छोड़ देते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में सारे विद्रोह को देखेंगे और न सिर्फ देखेंगे बल्कि टोटल याद भी हो जाएंगे। तो इस वीडियो को इस तरह से आज पढ़ने की कोशिश करेंगे कि सारे विद्रोह आपको याद हो जाए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे कि सारे विद्रोह आपको याद हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनजाति कहते किसे हैं? तो वह मानव समूह जो किसी एक निश्चित भूभाग में निवास करती है, जिनकी अपनी भाषा एवं रीति रिवाज होती है, उसे ही जनजाति कहते हैं। यानी कि मानव का वो समूह जो किसी निश्चित भूभाग में निवास करता है और जिसका अपना भाषा एवं रीति रिवाज होता है, उसे ही जनजाति कहते हैं। अब जितने भी महत्वपूर्ण जनजाति विद्रोह हुए सारे विद्रोह को क्रमवार इसमें दिए हैं। जैसे बिहार झारखंड के क्षेत्र में हुआ है, यानी जितने राज्य में हुए हैं सारे को क्रमवार दिया गया है। यहाँ जो है सो बिहार और झारखंड से रिलेटेड सारे विद्रोह दिए गए हैं और इस सारे विद्रोह को डिटेल्स से नीचे दिया गया है। तो पहले ये देख लेते हैं कि बिहार और झारखंड में कौन कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ था और यह कब हुआ था। तो पहला विद्रोह पहाड़िया विद्रोह हुआ था और यह 1778 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट तिलका मांझी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था और यह 1778 से 1785 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये तिलका मांझी के नेतृत्व वाला संथाल विद्रोह है। एक आगे आपको संथाल विद्रोह जो ज़्यादा प्रसिद्ध है वो 1855 से 56 में सिद्धू कान्हो के नेतृत्व में हुआ था। ये जो है सो दूसरा संथाल विद्रोह है और ये जो है सो तिलका मांझी के नेतृत्व वाला संथाल विद्रोह है जो 1778 से 1785 के बीच हुआ था। नेक्स्ट है चेर विद्रोह जो है तो यह 1800 ईस्वी से 1802 तक और दोबारा 1857 ईस्वी में हुआ था। तो चेर विद्रोह 1800 ईस्वी से 1802 तक और दोबारा फिर 1857 में हुआ था। नेक्स्ट है कोल विद्रोह जो है तो यह 1831 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है हो विद्रोह यह 1820 से 1827 के बीच हुआ था। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह और यह संथाल विद्रोह 1855 से 1856 के बीच हुआ था। और नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह जो है तो यह 1899 से 1901 के बीच हुआ था। तो ये सारे विद्रोह जो है यह बिहार और झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। एक बार फिर देख लेते हैं क्योंकि यह सिर्फ पढ़ना नहीं याद करना है, तो इसे बार बार पढ़ेंगे तभी याद होगा। तो पहाड़िया विद्रोह यह 1778 ईस्वी में हुआ था। तिलका मांझी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1778 से 1785 के बीच हुआ था। चेर विद्रोह यह 1800 ईस्वी से 1802 तक और दोबारा फिर 1857 में हुआ था। कोल विद्रोह यह 1831 ईस्वी में हुआ था। हो विद्रोह यह 1820 से 1827 ईस्वी के बीच हुआ था। संथाल विद्रोह यह 1855 से 1856 के बीच हुआ था। मुंडा विद्रोह 1899 से 1901 के बीच हुआ था। इन सारे विद्रोह को आप लोग अच्छे से देखिएगा और इसमें भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर देखते हैं। पहाड़िया विद्रोह 1778 से 1778 ईस्वी में हुआ था। तिलका मांझी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1778 से 1785 के बीच हुआ था। चेर विद्रोह 1800 ईस्वी से 1802 ईस्वी और फिर 1857 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में हुआ था। होम विद्रोह 1820 से 1827 के बीच हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 के बीच हुआ था। मुंडा विद्रोह 1899 से 1901 ईस्वी के बीच हुआ था। तो ये सारे विद्रोह बिहार और झारखंड के बीच हुआ था। इन सारे विद्रोह और इनका जो है सो क्रम भी याद रखिएगा। इस भी याद रखने से क्रम अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम में जो है सो विद्रोह और यह ईस्वी दे दिया जाता है और मिलान करने के लिए पूछ दिया जाता है। अब इस विद्रोह को पूरा विस्तृत से देखते हैं। तो पहाड़िया विद्रोह यह 1778 ईस्वी में हुआ था। पहाड़िया विद्रोह यह राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में जब अंग्रेज़ों ने यहाँ के जनजातियों को झूम खेती करने पर प्रतिबंध लगा दिया एवं राजमहल के तराई क्षेत्र में संथालों को बसाने लगा,
तो 1778 ईस्वी में राजा जगन्नाथ, इसे याद रखिएगा, राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में यहाँ के जनजातियों ने विद्रोह कर दिया, जिसे राजमहल के कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड ने विद्रोह को दबा दिया। यानी कि 1778 ईस्वी में जो पहाड़िया विद्रोह हुआ था वह क्यों हुआ था, तो इस राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में जो जनजाति रहते थे उसे झूम खेती करने से अंग्रेज़ों ने रोक दिया, और इस पहाड़ी क्षेत्र में एक संथाल जनजाति जो थे उसे लाके बसाने लगा। तो जब इसे झूम खेती करने से मना कर दिया और यहाँ पे जो है यानी इसके क्षेत्र में संथाल लोगों को लाकर बसाने लगा, तो यहाँ के जनजाति राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में, इसे याद रखिएगा, राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में 1778 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह को वहाँ के कलेक्टर यानी राजमहल के क्षेत्र के जो कलेक्टर थे क्लीवलैंड, इसने जो है इस विद्रोह को दबा दिया। तो पहाड़िया विद्रोह जो है सो कहाँ हुआ था, तो यह राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। और क्यों हुआ था, तो इसे जो है यानी यहाँ के जो जनजाति थे उसे झूम खेती करने पर अंग्रेज़ों ने प्रतिबंध लगा दिया, और इसके क्षेत्र में जो है सो संथाल जनजाति को लाके बसाने लगा, जिस कारण से है सो 1778 ईस्वी में राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में विद्रोह हो गया। तो पहाड़िया विद्रोह राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में हुआ, और किसके नेतृत्व में हुआ, तो राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में 1778 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है तिलका माझी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह। यह विद्रोह 1778 से 1785 के बीच हुआ था। सुल्तानगंज के पहाड़ियों के क्षेत्र में ब्रिटिश शोषणकारी नीति के खिलाफ तिलका माझी के नेतृत्व में 1784 ईस्वी में विद्रोहियों ने भागलपुर के कलेक्टर, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये अगस्टस क्लीवलैंड है जो यहाँ पे था, राजमहल के क्षेत्र का कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड, ये जो है सो इस भागलपुर के क्षेत्र का भी कलेक्टर था। तो यहाँ भी अगस्टस क्लीवलैंड ही होगा। अगस्टस क्लीवलैंड को गोली मार दिया। यानी कि ये जो तिलका माझी था यह ब्रिटिश शोषणकारी नीति के खिलाफ 1784 ईस्वी में विद्रोह कर दिया, और भागलपुर का जो उस समय कलेक्टर था अगस्टस क्लीवलैंड, इसको गोली मार दिया। तो गोली मार दिया, उसके बाद जो है सो भयंकर विद्रोह हो गया। तो तिलका माझी को जो है सो 1785 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने फांसी दे दिया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि तिलका माझी के नेतृत्व में जो संथाल विद्रोह हुआ था यह सुल्तानगंज के पहाड़ी क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने जब शोषणकारी नीति, अंग्रेज तो सब जगह अपना जो है सो व्यापारिक लाभ के लिए यहाँ के जनजाति के ऊपर बहुत सारे शोषण करते थे, उसके क्षेत्र से बेदखल कर देते थे। तो इसी शोषणकारी नीति के खिलाफ तिलका माझी ने 1784 ईस्वी में भागलपुर का जो कलेक्टर था उस समय अगस्टस क्लीवलैंड, उसको गोली मार दिया। उसके बाद जो है सो तिलका माझी को पकड़ लिया और 1785 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने फांसी दे दिया। और ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा कि तिलका माझी को अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला नेता माना जाता है, पहला जनजातीय नेता माना जाता है। यहाँ पे जनजाति टाइपिंग में छूट गया है कि तिलका माझी को अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला जनजातीय नेता माना जाता है। नेक्स्ट है चेर विद्रोह। चेर विद्रोह जो है सो 1800 ईस्वी से 1802 तक और फिर दोबारा 1857 ईस्वी में हुआ। पलामू जो वर्तमान छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थित है, वहाँ के राजाओं और अंग्रेज़ों ने जब यहाँ के जागीरदारों जो चेर थे उसे जो है सो वहाँ के यहाँ पे छीन होगा, वहाँ के उसके ज़मीन जो है सो छीनने लगा, तो चेरों ने विद्रोह कर दिया। यानी कि पलामू जो वर्तमान छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थित है, वहाँ के राजा और अंग्रेज़ों ने मिलकर यहाँ के जागीरदार जो चेर लोग होते थे उसका ज़मीन छीन लिया, और जब इसका ज़मीन छीनने लगा तो चेरों ने जो है सो विद्रोह कर दिया। और यह विद्रोह विभिन्न चरणों में हुआ। पहले चरण में 1800 ईस्वी में भुक्खन, यहाँ पे भुक्खन होगा, भुक्खन सिंह के नेतृत्व में हुआ, और बाद में 1857 ईस्वी के समय में नीलांबर पीताम्बर के नेतृत्व में हुआ। यानी कि चेर जो विद्रोह हुआ, पहले बार तो पलामू क्षेत्र में यहाँ के जागीरदारों का जो है सो अंग्रेजों ने जो जब जमीन छीनने लगा तो चेर लोग जो है सो विद्रोह कर दिया, और यह विद्रोह भुक्खन सिंह के नेतृत्व में किया था।
तो पहले चरण में जो विद्रोह हुआ था वो 1800 ईस्वी में भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ, और यह विद्रोह दोबारा फिर 1857 ईस्वी के समय में हुआ, तो उस समय नीलांबर और पीताम्बर नामक व्यक्ति के नेतृत्व में हुआ था। तो चेर विद्रोह जो है सो कहाँ पे हुआ था, तो यह पलामू क्षेत्र में, जो वर्तमान छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थित है, इस क्षेत्र में हुआ था। और यह हुआ क्यों था, तो यहाँ के जो जागीरदार चेर लोग होते थे, चेर जनजाति के लोग जो यहाँ के जागीरदार थे, उसके जागीरों को अंग्रेजों ने छीनने लगा। तो चेर जनजातियों ने जो है सो विद्रोह कर दिया, और यह विद्रोह 2 चरण में हुआ था। पहले चरण का नेतृत्व भूखन सिंह ने किया था, और दूसरे चरण का नेतृत्व जो है सो नीलांबर और पीताम्बर नामक व्यक्ति ने किया था। अब नेक्स्ट विद्रोह है हो विद्रोह। यह विद्रोह भी कई चरणों में हुआ था। पहली बार 1820 से 1827 ईस्वी तक, और दूसरी बार 1831 से 1837 ईस्वी के बीच हुआ था। यह विद्रोह भी अंग्रेजों के शोषणकारी नीति के द्वारा अत्यधिक मात्रा में कर लगाने के कारण अंग्रेजों एवं जमींदारों के विरुद्ध हुआ था। यानी यह जो विद्रोह हुआ था, जो अंग्रेज जो अपना शोषणकारी नीति लागू करता था, जिसमें अत्यधिक मात्रा में यह यहाँ पे जो है सो कर लगाने लगा था। यहाँ के ज़मींदारों के खिलाफ अंग्रेजों ने अत्यधिक मात्रा में कर लगा दिया, जिसके विरुद्ध जो है सो यहाँ के जनजातियों ने है जो विद्रोह कर दिया। और यह विद्रोह भी विभिन्न चरणों में हुआ था। प्रथम चरण में 1820 से 1827 तक, तथा दूसरा चरण में 1831 से 1837 तक चला था। तो हो विद्रोह जो है सो कब से कब तक हुआ था, तो यह 1820 से 27 और दोबारा 1831 से 37 के बीच हुआ था। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कोई नेतृत्वकर्ता का नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि ये टोटल हो जाति जो है सो विभिन्न चरणों में समूह संगठित होकर करते रहता था। इसमें कोई एक नेतृत्वकर्ता नहीं था, इसलिए जो है सो इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता को नाम अक्सर नहीं मिलता है। अब जो है सो नेक्स्ट है कोल विद्रोह। यह कोल विद्रोह जो है सो 1831 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज मुंडा, उरांव, हो और भूमिज जनजातियों को कोल कहा करता था। तो ये अंग्रेजों जो है सो मुंडा जनजाति, उरांव जनजाति, हो और भूमिज, ये जो जनजाति थे, इस सारे जनजाति को कोल कहा करता था। यह विद्रोह जो है सो रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, मानभूम के क्षेत्र में हुआ था। यहाँ पे क्षेत्र होगा, यानी यह विद्रोह कोल विद्रोह जो हुआ था वह कहाँ कहाँ हुआ था, तो यह रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम के क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व वीर बुद्धो भगत, जतरा भगत, झिंदराई मानकी और सुई मुंडा ने किया था। अक्सर जो है सो इस विद्रोह का नेतृत्व पूछता है कौन है, तो वह बुद्धो भगत और जतरा भगत दिया रहता है, जबकि बुद्धो भगत और जतरा भगत तो किया ही था, और यह बहुत ही प्रसिद्ध था और प्रमुख था। उसके अलावा झिंदराई मानकी और सुई मुंडा ने भी इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो कोल विद्रोह जो है सो कहाँ हुआ था, तो यह जो है सो रांची, सिंहभूम, हजारीबाग और पलामू और मानभूम के क्षेत्र में हुआ था, और इसका नेतृत्व जो है सो बुद्धो भगत, जतरा भगत, झिंदराई मानकी और सुई मुंडा ने किया था। नेक्स्ट है 1832 में अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया। यानी यह विद्रोह जो है सो 1831 ईस्वी में शुरू हुआ, और 1832 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। तो कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में हुआ, और इसका नेतृत्व जो है सो वीर बुद्धो भगत, जतरा भगत, झिंदराई मानकी और सुई मुंडा ने किया था। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह। यह विद्रोह इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यह विद्रोह 1855-56 ईस्वी के बीच हुआ था। यह विद्रोह राजमहल की पहाड़ियों से भागलपुर, जिसे दामन एक कोह कहते हैं, तक हुआ था। यानी कि संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था, तो यह राजमहल के पहाड़ी से लेकर के भागलपुर तक के क्षेत्र के बीच हुआ था, और इस राजमहल के पहाड़ी से लेकर के भागलपुर तक के क्षेत्र को दामन एक कोह कहा जाता है। तो यह संथाल विद्रोह जो 1855-56 ईस्वी के बीच हुआ था, वह इसी दामन एक कोह के बीच हुआ था। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि दामन एक कोह किसे कहा जाता है, तो राजमहल के क्षेत्र से लेकर के, राजमहल के पहाड़िया के क्षेत्र से लेकर के भागलपुर तक के क्षेत्र को
क्षेत्र के भागलपुर तक के बीच के क्षेत्र को दामन ए कोह कहा जाता है। यानी राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र से लेकर के भागलपुर तक के जो बीच का क्षेत्र है उसे दामन ए कोह कहा जाता है। इसी क्षेत्र में संथाल विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह इस विद्रोह को जो है सो 4 भाइयों सिद्धू कानू, चांद भैरव तथा 2 बहनों फूलो तथा झानो ने नेतृत्व किया था। यानी संथाल विद्रोह जो हुआ था वह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 4 भाई था जिसे सिद्धू कानू और चांद भैरव तथा 2 बहनें भी थी, वह फूलो और झानो थे। तो इसके नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। तो संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? सिद्धू कानू, चांद भैरव तथा 2 बहनों फूलो और झानो के नेतृत्व में हुआ था। और यह कहाँ हुआ था? तो यह दामन ए कोह के क्षेत्र में, जो राजमहल की पहाड़ियों से लेकर के भागलपुर तक है, उस क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह कब हुआ? यह 1899 से लेकर के 1900 या 1901 ईस्वी तक भी लिखा रहता है कहीं कहीं किसी किसी किताब में। तो यह 1800 ईस्वी से लेकर 1899 से लेकर के 1900 के बीच हुआ था। यह विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के रांची तथा सिंहभूम जिलों में हुआ था। तो यह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर क्षेत्र के रांची और सिंहभूम जिलों में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। इस विद्रोह को उलगलान विद्रोह भी कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि उलगलान विद्रोह जो है सो किसे कहा जाता है? तो इस मुंडा विद्रोह को ही उलगलान विद्रोह कहा जाता है। और यह विद्रोह कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी के बीच में, 1900 ईस्वी के लगभग में, यानी 1899 से 1900 ईस्वी के लगभग में हुआ था। और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। ये था बिहार के क्षेत्र में विद्रोह। यानी बिहार के क्षेत्र में जितने विद्रोह हुआ था, यहाँ जो देखे थे बिहार और झारखंड के क्षेत्र में, ये सारे विद्रोह देख लिए। यानी पहाड़िया विद्रोह 1878 ईस्वी, तिलका माझी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह, चेर विद्रोह, कोल विद्रोह, होम विद्रोह, संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह, ये सारे विद्रोह जो है सो बिहार और झारखंड के बीच हुआ था। अब इसके बाद जो है सो बंगाल में जो जनजातीय विद्रोह हुआ था उसे देखते हैं। तो चुआर विद्रोह जो है सो 1766 ईस्वी से 1771 तक और फिर दोबारा 1798 से 99 ईस्वी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है पागलपंथी विद्रोह जो है सो 1825 ईस्वी से 1850 के बीच हुआ था। और उसके बाद है भूमिज विद्रोह। यह विद्रोह जो है सो 1832 से लेकर के 1833 के बीच हुआ था। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ सिर्फ जनजातियों का विद्रोह शामिल किया गया है। ऐसे तो बंगाल सब में बहुत सारे विद्रोह हुए, लेकिन वो किसान विद्रोह भी था। तो इसमें सिर्फ जनजातीय विद्रोह जो हुआ है उसे शामिल किया गया है। तो बंगाल में कौन कौन सी जनजातीय विद्रोह हुआ? चुआर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह और भूमिज विद्रोह। अब इसे विस्तृत में देखते हैं। तो चुआर विद्रोह जो है यह 1766 से 71 के बीच में हुआ और दूसरा बार फिर 1778 से 1799 ईस्वी के बीच हुआ था। इस विद्रोह को जंगल या जुगल महल के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जंगल या जुगल महल का विद्रोह किसे कहा जाता है? तो चुआर विद्रोह को ही जंगल या जुगल महल का विद्रोह भी कहा जाता है। यह विद्रोह जो है सो छोटा नागपुर तथा बंगाल के मैदानी क्षेत्र के बीच हुआ था। यानी चुआर या जंगल महल का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह छोटा नागपुर का जो पठार है, उस छोटा नागपुर का पठार वहाँ और बंगाल के मैदानी क्षेत्र के बीच, यानी छोटा नागपुर और बंगाल के मैदानी क्षेत्र के बीच में जो जगह है उस स्थान पे ये चुआर या जंगल महल का विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह 2 चरण में हुआ। प्रथम चरण में 1766 ईस्वी में श्री जगन्नाथ सिंह जो घाटशिला का जमींदार था उसके नेतृत्व में हुआ था। और द्वितीय चरण में जो है 1798 ईस्वी में दुर्जन सिंह जो रायपुर के जमींदार था उसके नेतृत्व में हुआ था। यानी कि चुआर विद्रोह जो है वह जो छोटा नागपुर और बंगाल के मैदानी क्षेत्र के बीच में हुआ था, यह 2 चरण में हुआ। पहले चरण में जो है 1766 ईस्वी में जगन्नाथ सिंह के नेतृत्व में, और एक यह जगन्नाथ सिंह जो है सो यह घाटशिला का जमींदार था। तो पहले चरण में 1766 ईस्वी में घाटशिला के जमींदार जगन्नाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ। और दोबारा जो है सो 1778 ईस्वी में
रायपुर के जमींदार दुर्जन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तो 2 चरण में चुआर विद्रोह हुआ था। पहले चरण का नेतृत्व घाटशिला के जमींदार जगन्नाथ सिंह कर रहा था और द्वितीय चरण का नेतृत्व रायपुर के जमींदार दुर्जन सिंह कर रहा था। और यहाँ पे जो है सो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जगन्नाथ सिंह है, यानी चुआर विद्रोह में जो नेतृत्व कर रहा है जगन्नाथ सिंह। और एक राजा जगन्नाथ देखे वह ऊपर यहाँ पे पहाड़िया विद्रोह में, ये पहाड़िया विद्रोह, इस विद्रोह का नेतृत्व जो है सो ये राजा जो है जगन्नाथ किया था। ये राजा जगन्नाथ था, ये पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व करता राजा जगन्नाथ था। और ये जो है सो चुआर विद्रोह है। इस चुआर विद्रोह का नेतृत्व जो है सो जगन्नाथ सिंह, वहाँ राजा जगन्नाथ था, यहाँ पे जगन्नाथ सिंह है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जगन्नाथ सिंह चुआर विद्रोह का नेतृत्व किया था और राजा जगन्नाथ पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब नेक्स्ट है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह यह जो है सो 1825 से 1850 ईस्वी के बीच हुआ था। पागलपंथी एक अर्धधार्मिक संप्रदाय था जिसमें मुख्य रूप से मेमन सिंह जिले यह पूर्व में बंगाल के क्षेत्र में था के हाजोंग तथा गारो जनजातियाँ शामिल थे। यानी कि ये जो पागलपंथी था यह अर्ध सांप्रदायिक था जिसमें मेमन सिंह जिले जो पूर्व में बंगाल में था, मेमन सिंह जिले के हाजोंग तथा गारो जनजातियाँ शामिल था। ये इस अर्ध धार्मिक संप्रदाय में कौन कौन जनजातियाँ शामिल था? तो हाजोंग और गारो जनजातियाँ शामिल था। इसका गठन, ये जो पागलपंथी था अर्ध धार्मिक संप्रदाय, इसका गठन जो है सो क्रमशाह ने किया था। और इस विद्रोह का नेतृत्व जो है सो इसी क्रमशाह के बेटा टीपू ने किया था। तो पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो क्रमशाह के बेटे टीपू ने किया था। इस विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा हिंसक रूप से दबा दिया गया। तो पागलपंथी विद्रोह जो है यह 1825 से 1850 के बीच हुआ था बंगाल में। और इस विद्रोह को जो है सो क्रमशाह के बेटे टीपू के नेतृत्व में लड़ा गया था। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने हिंसक रूप से दबा दिया। अब नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह। तो यह भूमिज विद्रोह जो है सो 1832 से 1833 ईस्वी के बीच हुआ। और यह विद्रोह मिदनापुर जिले के बारामूला और धालभूम और जंगल महल के क्षेत्र में हुआ था। तो भूमिज विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ था? तो यह मिदनापुर जिले के बारामूला, धालभूम और जंगल महल के क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण ने किया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो 1832-33 ईस्वी के बीच हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो गंगा नारायण ने किया था। तो यहाँ पे जो है सो बंगाल में भी जो जनजातीय विद्रोह हुआ उसे भी देख लिए। तो बंगाल में मुख्य रूप से चुआर विद्रोह हुआ था, पागलपंथी विद्रोह हुआ था और भूमिज विद्रोह हुआ था। तो बंगाल में यही तीनों जनजातीय विद्रोह हुआ था। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा में 2 जनजातीय विद्रोह हुआ था। तो एक है खोंड विद्रोह और दूसरा पाइक विद्रोह। और खोंड विद्रोह कब हुआ था? तो 1837 से 1856 के बीच। और पाइक विद्रोह 1817 ईस्वी में हुआ था। अब इसे विस्तृत में देखते हैं कि खोंड विद्रोह यह जो 1837 से 1856 के बीच हुआ था, यह विद्रोह उड़ीसा के खोंड जनजातियों द्वारा किया गया था। तो खोंड, यहाँ से नाम से ही पता है खोंड विद्रोह, तो खोंड जनजाति द्वारा किया गया था। अंग्रेज़ों ने जब धुमसूर में मरिया जो एक नरबली प्रथा था उस प्रथा को बंद कर दिया। तो खोंड जनजातियों ने इसे अपनी आस्था पर हमला समझकर विद्रोह कर दिया। यानी अंग्रेज़ों ने जो एक धुमसूर में मरिया नरबली प्रथा, मरिया एक प्रथा था, उस प्रथा को बंद कर दिया। तो यहाँ के जनजाति जो खोंड जनजाति थे उन्होंने समझा कि यह तो हमारे आस्था पर हमला कर रहा है, तो यह अपनी आस्था पर हमला समझकर विद्रोह कर दिया। और यह प्रथा क्या था? तो इस प्रथा के तहत इन जनजातियों में एक प्रथा था कि धरती को उपजाऊ बनाने के लिए एवं प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए आदमियों को बलि देकर
उसके रक्त को भूमि में मिलाई जाती थी, जिससे कि यह समझा जाता था कि अब यह भूमि उपजाऊ होगा और हम प्राकृतिक आपदा से भी बचे रहेंगे। तो इसी प्रथा को अंग्रेजों ने जब बंद कर दिया तो यहाँ के जनजातियों ने विद्रोह कर दिया। ऐसी नेक्स्ट है पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह यह 1718 ईस्वी में हुआ था और यह विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। यानी पाइक विद्रोह जो है यह उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा में अंग्रेजों द्वारा कृषि लगान बढ़ाने एवं नमक पर कर लिए जाने के कारण हुआ था। यानी पाइकों जो है सो विद्रोह किया था, तो वो क्यों किया था? तो अंग्रेजों ने जो है सो यहाँ के पाइकों पर, पाइक जो जनजाति था, इस जनजातियों पर कृषि लगान बढ़ा दिया और नमक कर लेने लगा। तो यहाँ के जितने भी पाइक जनजाति के लोग थे सारे विद्रोह कर दिए और इस विद्रोह का नेतृत्व जो है सो बख्शी जगबंधु ने किया। तो पाइक विद्रोह कब हुआ? यह पाइक विद्रोह 1817 ईस्वी में उड़ीसा में हुआ था और इसका नेतृत्व जो है सो बख्शी जगबंधु ने किया था। नेक्स्ट है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह जो है सो 1839 से लेकर के 1886 और फिर दोबारा 1922 ईस्वी में, यानी कि यह रंपा विद्रोह कई चरण में हुआ था। और रंपा विद्रोह जो है सो यह आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में रंपा जनजातियों के द्वारा हुआ था और यह विद्रोह जो है सो 3 चरण में हुआ। तो रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में रंपा जनजातियों द्वारा हुआ था और यह 3 चरण में हुआ था। तो इसमें जो ज़्यादा प्रमुख है वह तीसरे चरण में 1922 ईस्वी में सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था, जब जो है सो अंग्रेजों ने वन संबंधी प्रतिबंध लगा दिया। तो सीताराम राजू ने 1922 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो इसके तीसरे चरण जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो जो 1922 ईस्वी में सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो ये जो है सो 1839 से लेकर के लगभग 1922 के बीच हुआ था, जिसमें ज़्यादा प्रसिद्ध जो है सो इसके तीसरे चरण जो 1922 ईस्वी में हुआ था उसमें हुआ था। और यह इसका नेतृत्व किसने किया था? तो वह सीताराम राजू ने किया था। तो रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था और इसका नेतृत्व सीताराम राजू ने किया था। नेक्स्ट है भील विद्रोह। भील विद्रोह यह पश्चिमी घाट में मुख्य रूप से महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। तो भील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह पश्चिमी घाट, और यह पश्चिमी घाट में भी मुख्य रूप से कहाँ? तो यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। और यह कब हुआ था? तो 1817 से 1819 ईस्वी के बीच हुआ था। तो यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि भील विद्रोह कब हुआ? तो यह 1817 से 19 के बीच। और कहाँ हुआ? तो कितना बार डायरेक्ट महाराष्ट्र आंसर दे देता है और कितना बार महाराष्ट्र न दे करके पश्चिमी घाट लिख दिया जाता है। इस भील जनजाति जो है सो महाराष्ट्र के अलावा भी पश्चिमी घाट के बहुत सारे एरिया में रहता है, इसलिए कभी कभी इसके प्रश्न में पश्चिमी घाट भी दे दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि भील जनजाति जो है सो पश्चिमी घाट मुख्य रूप से महाराष्ट्र में विद्रोह किया था। नेक्स्ट है रामोशी विद्रोह। रामोशी विद्रोह यह भी जो है सो 1822 से 29 तक और फिर दोबारा 1839 से 41 के बीच हुआ था। यह विद्रोह पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र के पुणे के क्षेत्र में हुआ था। तो रामोशी विद्रोह भी कहाँ हुआ था? तो पश्चिमी घाट में हुआ था और यह पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र के पुणे के क्षेत्र में हुआ था। और इस विद्रोह का नेतृत्व 1822 में चित्तूर सिंह एवं 1826 ईस्वी में उमाजी ने किया था। तो रामोशी विद्रोह का नेतृत्व जो है वह 1822 में चित्तूर सिंह और 1826 ईस्वी में उमाजी ने किया था। और यह रामोशी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह पश्चिमी घाट में मुख्य रूप से महाराष्ट्र के पुणे के क्षेत्र में हुआ था। तो पश्चिमी घाट से 2 विद्रोह पूछा जाता है, एक भील विद्रोह और दूसरा रामोशी विद्रोह। ये दोनों विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था। अब नेक्स्ट है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह यह 1828 से 1832 के बीच हुआ था और यह विद्रोह असम में हुआ था। तो अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो 1828 से 32 के बीच और यह असम में हुआ था। अंग्रेजों ने जब बर्मा विजय के बाद लौट रहा था तो इस क्षेत्र पर अधिकार करने का प्रयास किया। तो यहाँ के अहोम जनजातियों ने विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह का नेतृत्व जो है सो गोमधर कुंवर ने किया था। तो यह अहोम विद्रोह 1828 से 1832 के बीच असम में हुआ था
अंग्रेज जब जो है तो बर्मा, जिसे म्यांमार कहते हैं, इस पर विजय करके लौट रहा था, तो वह इसी क्षेत्र से होकर लौटा। तो वह इस क्षेत्र पे देखा तो बहुत सारे जो है सो उसे यहाँ के प्राकृतिक संसाधन देखे, तो वह इस क्षेत्र पर भी अपना अधिकार करने का प्रयास किया। तो यहाँ के अहोम जनजाति जो है वह विद्रोह कर दिया। और यह किसके नेतृत्व में किया था? तो गोमधर कुंवर के नेतृत्व में किया था। तो अहोम विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में हुआ था। अब नेक्स्ट है खासी विद्रोह। यह भी विद्रोह 1830 से 1833 के बीच हुआ था। और अंग्रेजों ने जब पहाड़ी क्षेत्र से रास्ता बनाने का प्रयास किया तो तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी जनजाति ने विद्रोह कर दिया। यानी ये खासी विद्रोह, खासी पहाड़िया जो है वर्तमान में जो मेघालय में पहाड़िया है, उस पहाड़िया से होकर के अंग्रेजों ने अपना रास्ता बनाने का प्रयास किया। तो यहाँ की जो जनजाति थे खासी जनजाति, उन्होंने तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। तो खासी विद्रोह 1830 से 33 के बीच तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। अब यहाँ पे जो है सो जितने भी जनजातीय विद्रोह दिया था सारा लगभग देख लिए हैं। और एक बार फिर जो है सो शॉर्ट में टोटल विद्रोह जो कहाँ हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था उसे देख लेते हैं, जिससे कि हमारा मुख्य उद्देश्य इस विद्रोह को याद करना है तो वह याद हो जाए। तो पहाड़िया विद्रोह यह कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। कब हुआ था? तो 1778 ईस्वी में। और किसके नेतृत्व में? तो राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में हुआ था। तो पहाड़िया विद्रोह 1778 ईस्वी में बिहार या झारखंड के क्षेत्र में राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है तिलका मांझी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1778 से 1785 के बीच हुआ था। और यह कहाँ हुआ था? तो यह भी बिहार झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है चेर विद्रोह। यह जो है सो 1800 ईस्वी से 1802 तक और फिर दोबारा 1857 ईस्वी में हुआ था। यह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह भुक्खन सिंह, और पहली बार जो हुआ था पहले चरण में वह भुक्खन सिंह के नेतृत्व में हुआ था और दोबारा नीलांबर और पीताम्बर के नेतृत्व में हुआ था। और यह किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह बिहार झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है कोल विद्रोह। यह 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत और जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो यह बिहार झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है होम विद्रोह। होम विद्रोह जो है तो यह भी बिहार झारखंड के क्षेत्र में 1820 से 1827 के बीच हुआ था। और इसका नेतृत्व जो है सो कोई नहीं एक था यहाँ के, इसका नेतृत्व जो है सो जितने भी हों जनजाति थे सारे यह संगठित रूप से लड़ रहे थे। कोई एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता नहीं था, इसलिए इसके नेतृत्वकर्ता का नाम नहीं दिया गया है। अब नेक्स्ट है संथाल विद्रोह। यह विद्रोह जो है सो 1855-56 ईस्वी में सिद्धू कान्हू चांद भैरव ये 4 भाइयों थे और 2 बहनें भी फूलो और झानो थी। तो इन सभी के नेतृत्व में हुआ था। तो संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में बिहार झारखंड के क्षेत्र में 4 भाइयों सिद्धू कान्हू और चांद भैरव तथा 2 बहनों फूलो तथा झानो के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह। तो यह विद्रोह भी 1899 से 1901 ईस्वी या 1900 ईस्वी तक हुआ था, जिसका नेतृत्व जो है सो बिरसा मुंडा ने किया था। तो ये सारे विद्रोह बिहार के क्षेत्र में हुआ था। यानी पहाड़िया विद्रोह, तिलका मांझी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह, चेर विद्रोह, कोल विद्रोह, हों विद्रोह, संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह ये सारे विद्रोह बिहार झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। अब नेक्स्ट है चुआर विद्रोह। यह चुआर विद्रोह जो है सो चुआर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह और भूमिज विद्रोह ये तीनों जो है सो बंगाल क्षेत्र में हुआ था। और यह चुआर विद्रोह 1766 से 1771 ईस्वी और फिर दोबारा 1798 से 1799 ईस्वी के बीच जगन्नाथ सिंह और दुर्जन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। यानी ये जो पहले चरण में हुआ था 1766 से 71, उसमें जो है जगन्नाथ सिंह ने नेतृत्व किया और दोबारा जब हुआ द्वितीय चरण में तो उसका नेतृत्व दुर्जन सिंह ने किया। नेक्स्ट है पागलपंथी। तो यह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था 1825 से 1850 के बीच और इसमें जो है सो नेतृत्व जो है क्रमशः के बेटे टीपू ने किया था। भूमिज विद्रोह यह 1832 से 33 ईस्वी के बीच में हुआ था और इसका नेतृत्व जो है सो गंगा नारायण ने किया था। नेक्स्ट है खोंड विद्रोह। तो यह खोंड विद्रोह ये जो है सो
1837 से 1856 ईस्वी के बीच में हुआ था। और इसका नेतृत्व जो है सो डोरा बिसोई और चक्र बिसोई ने किया था। तो और यह खोंड विद्रोह जो है सो उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। तो खोंड और पाइक ये दोनों विद्रोह उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। खोंड का नेतृत्व डोरा बिसोई और चक्र बिसोई ने किया और पाइकों विद्रोह का नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया। तो खोंड विद्रोह और पाइक विद्रोह उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ। खोंड विद्रोह का नेतृत्व डोरा बिसोई चक्र बिसोई, जबकि पाइक विद्रोह का नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया। नेक्स्ट है रंपा विद्रोह। यह रंपा विद्रोह जो है सो आंध्र प्रदेश में हुआ और इसका नेतृत्व सीताराम राजू ने किया। नेक्स्ट है भील विद्रोह और रामोसी विद्रोह। भील विद्रोह और रामोसी विद्रोह ये दोनों विद्रोह जो है सो पश्चिमी घाट में मुख्य रूप से महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ। और भील विद्रोह का नेतृत्व जो है सो हिरिया और शिवराम ने किया था, जबकि रामोसी विद्रोह का नेतृत्व जो है सो चित्तूर सिंह और उमाजी ने किया। तो भील विद्रोह और रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में मुख्य रूप से महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ और भील विद्रोह का नेतृत्व हिरिया और शिवराम ने किया, जबकि रामोसी विद्रोह का नेतृत्व चित्तूर सिंह और उमाजी ने किया। और नेक्स्ट है अहोम विद्रोह। यह अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में हुआ था। और नेक्स्ट है खासी विद्रोह। यह तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तो अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर के नेतृत्व में, खासी विद्रोह तीरथ सिंह के नेतृत्व में। चलिए यहाँ पे ये जनजातीय विद्रोह समाप्त होता है और हमें आशा है कि आप लोगों को याद भी हो गया होगा। अगर याद न हुआ हो तो एक बार और वीडियो को देख ले और एक बार इसे लिखने की कोशिश करें। अगर एक बार से दो बार आप इसे देखकर भी लिख लिए तो अगर थोड़ा भी बचा होगा, जो एक दो नहीं याद हुआ होगा, वो सारा याद हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।